वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट में। दोस्तों अभी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन करा रहे हैं और आप अगर पूरी वीडियो को देखना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट के तो आप चैनल के प्लेलिस्ट डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से जो बना हुआ है उसमें जाके आप सारे क्लास को ले सकते हैं। और पीडीएफ को अगर लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम में आप जाके सर्च करें सीटेट 7070, तो ये आपको एक ग्रुप मिलेगा लेट्स क्रैक सीटेट के नाम से। वहाँ ज्वाइन होके आप इस टेलीग्राम को इस पीडीएफ को टेलीग्राम में फ्री में ले सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम में जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को पूछा गया है। ऑप्शन ए में है वी बराबर आई आर, ऑप्शन बी है वी बराबर आर स्क्वायर आई, और ऑप्शन सी में है वी बराबर आई स्क्वायर आर, और ऑप्शन डी है वी बराबर आई प्लस आर। तो सही आंसर कौन होगा? वी बराबर आई आर। फॉर्मूला होता है वी बराबर आई इंटू आर, इसी को आई आर भी बोला जाता है। चलिए ऑप्शन एक सही हो जाएगा। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वोल्ट। सही क्या हो जाएगा? विभवांतर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। आसान सा प्रश्न है कि ओम मीटर का प्रतिरोध होता है। ओम मीटर जो होता है उसमें प्रतिरोध कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? सही आंसर होगा बहुत छोटा होता है, क्योंकि ओम मीटर जो होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ही कम होता है, इसलिए उसको बहुत छोटा कहा जाता है। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आना भी चाहिए और एग्जाम में ऐसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है विद्युत बल्ब में, मान लेते हैं ये अभी तो खैर इस टाइप का बल्ब बहुत कम ही होता है, लेकिन पहले इस टाइप का ही बल्ब होता था। तो जो रेड टाइप का जलता था वो किस चीज़ का बना होता है? तो उसी का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन एक है तांबा, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी सीसा, या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन साहब ने किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछेगा कि आविष्कार किसने किया, तो ये एडिसन ने किया है। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट जो होता है उसका उद्देश्य या उसको किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन एक में है धारा के परिणाम में वृद्धि करने के लिए, धारा के परिणाम में कमी करने के लिए, ऑप्शन सी में है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी को जानने के लिए ही, या कमी या परिमाण जो होता है उसको कमी या ज़्यादा करने के लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे हम छठे प्रश्न की ओर, और छठा प्रश्न भी बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। 10th में इस प्रकार के आपने साइंस पढ़ा भी होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का आवेश होता है उसका आपको इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल, या ऑप्शन डी कुलाम। तो विद्युत जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक होता है कुलाम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हम चलेंगे सातवें प्रश्न की ओर। चलिए सातवां प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? जब भी कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जैसे सोडियम और सीएल में, NaCl में क्या बंधन है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, और क्लोरीन एक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर माइनस आ जाता है। तो जो त्याग करता है उस पर उसे क्या कहा जाता है? तो त्याग करने के बाद ऐसे तत्वों को धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नौवां प्रश्न है। चलिए आठवां प्रश्न है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाया जाता है तो उस परत को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्युत लेपन करना, ऑप्शन बी है संरक्षण करना, ऑप्शन सी है गैल्वेनीकरण करना, या ऑप्शन डी है अपघटन करना। सही आंसर कौन होगा? इसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण करना, और आपके ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल आना ही चाहिए।
9वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अब सहसंयोजी यौगिक किसको बोला जाता है, जिनके बीच जो है एक बंधन होता है, जिसके बीच एक बॉन्ड बना होता है। तो जैसे देखिए ये आपका कार्बन है और इसके साथ कितना हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन बना होता है। और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कितना बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन से कोई भी जब तत्व जुड़ता है तो उसके बीच एक बॉन्ड होता है, और जब एक बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है सहसंयोजी बॉन्ड। और वही NaCl में जैसे Na में प्लस चार्ज है, Cl में माइनस चार्ज है, तो इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड है, CaCl2 में भी आयनिक बॉन्ड है, और सोडियम यानी Na2 में भी आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जो CH4 होता है इसमें सहसंयोजी बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आभूषण बनाने के लिए किस सोना का उपयोग किया जाता है, या आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन कभी भी शुद्ध सोने का जो है आभूषण यानी सोने की चीज़ जो बनाया जाता है वो शुद्ध सोने का नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका कितना कैरेट का। ऑप्शन ए है 24, तो 24 तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी है 16 कैरेट का, ऑप्शन डी है सी है 22 कैरेट का, और ऑप्शन डी है 15 कैरेट का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 22 कैरेट का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और 10 में से आपने टोटल कितने का आंसर कर पाया आपको ये भी कमेंट करना है। और आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सीटेट की भी तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।